नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान में आपका बहुत स्वागत है। मोदी मुल्क मुसलमान में आज बात झारखंड के जामताड़ा की। यहाँ के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड? प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता? मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं? भारत 24 आपके लिए लाया है इन तमाम सवालों के जवाब। आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर हम खुश हैं। पेंशन योजना है वो भी खुश है, लाभार्थी योजना ये भी इसी खुश है। और गैस सिलेंडर हम लोग को मिला इसमें भी खुश है। चावल 5 किलो दे रहा है इसमें भी खुश है। हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से। गैस मिला है, अम्बेडकर आवास मेरे घर में एक मिला है। जो पीएम किसान सम्मान निधि है, तो 2000 रुपया जो 4 किस्त में दिया जाता है, वो हम उसका लाभ उठा रहे हैं। शौचालय वगैरह क्या बना? शौचालय भी बना है। क्या योजनाएं ऐसी रही प्रधानमंत्री की जो आप तक पहुंची? केंद्र सरकार से हमको यही राशन मिल रहा है और 2000 जो पीएम किसान दे रहा है वो मिल रहा है। प्रधानमंत्री वैसा रहने का लायक है और वैसा रहना चाहिए। उसका आने से बहुत विकास हुआ। 20 नवंबर को जामताड़ा विधानसभा के लोग मतदान करेंगे। उस दिन यहां पर वोटिंग होना है, कांटे की टक्कर है। लेकिन जामताड़ा विधानसभा के टैंगोडी गांव के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं से कितना सफल हो पाए हैं। मोदी मुल्क और मुसलमान के कार्यक्रम के तहत आज हम जामताड़ा विधानसभा के टैंगोडी गांव में हैं। यहाँ हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोग हैं। इनसे सीधे बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री की योजनाएं कितना सफल हैं, प्रधानमंत्री के कारण कितना जो आप लोग को सफलता है योजनाओं का वो मिल पाया है। पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम जावेद अंसारी हुआ। जावेद जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए निकाला गया, वो योजना कितना सफल है? देखिए, मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर हम खुश हैं। पेंशन योजना है वो भी खुश है, लाभार्थी योजना ये भी इसी खुश है। और गैस सिलेंडर हम लोग को मिला इसमें भी खुश है। चावल 5 किलो दे रहा है इसमें भी खुश है। हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से। और फिर से चाह रहे हैं कि झारखंड में सरकार बने और यहाँ के स्थानीय विधायक श्री सीता सोरेन जी को बनाने का हम लोग निर्णय लिए हैं। वर्तमान जो विधायक है वो यहाँ पर कुछ काम मुसलमानों के लिए नहीं किया है। लेकिन काम, उनका कार्यकाल कैसा रहता है? एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनी है, फिर से वो नेतृत्व कर रहे हैं, उनका काम आप लोग कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है मोदी जी से। हम लोग को 2-2 हजार रुपया दे रहा है खाता में, साल में 2-2 हजार रुपया, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को, मिलता है। और क्या चाहिए? आप जहाँ पे रहते हैं, जिस इलाके में आप रहते हैं, इस इलाके में क्या विकास हुआ? क्या उन तक योजनाएं आप लोगों के, महिलाओं के घर तक पहुंची? लोग उससे फायदा मिला लोगों को? फायदा देखिए बहुत अच्छा मिला है। जैसे कि अभी यहाँ पर जामताड़ा जिला में एक हॉस्पिटल का भी है बना हुआ, लेकिन हॉस्पिटल से कोई काम हम लोग को झारखंड सरकार आज तक नहीं दिया है। स्वास्थ्य विभाग के विभाग में उसी तरह से किया है। चाहे जिस आधार पर यहाँ है लूटने का काम किया है झारखंड सरकार ने, अभी तक कोई ऐसा योजना नहीं है जो मुसलमानों के हित में ऐसा योजना ला करके। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का गठन नहीं किया गया। मुसलमानों को उर्दू एडमिट का जो परीक्षा वो भी नहीं कर पाया। मुसलमानों का जो केंद्र सरकार द्वारा जो नरेंद्र मोदी जी ने कहे थे कि हम लोग को मतलब एक योग का गठन हो, लेकिन झारखंड सरकार ने किसी तरह पर कोई मतलब नहीं किया इस तरह का। तो मोदी जी कहीं ना कहीं हम लोग के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। योजना में अब तक क्या क्या मिल पाया आप लोग? क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं योजना मिला तो, लेकिन पहुंचा नहीं बिचौलियों के कारण। योजनाएं पहुंची गाँव तक? गाँव कुछ पहुँचा है, पूरा सफल नहीं हो पाया है। देखते आगे क्या होता है। क्या क्या पहुंचा? आ रहे हैं आपके पास? क्या क्या? वही गैस मिला है, अम्बेडकर आवास मेरे घर में एक मिला है। जो पीएम किसान सम्मान निधि है, तो 2000 रुपया जो 4 किस्त में दिया जाता है, वो हम उसका लाभ उठा रहे हैं। शौचालय वगैरह क्या बना? घर शौचालय भी बना है। ऐसा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा है केंद्र सरकार में? देखिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे माई सम्मान योजना झारखंड सरकार ने जिस तरह से लागू किया है, उसी ही तरह गोगो दीदी योजना झारखंड सरकार जब हमारे
अभी जो विधानसभा चुनाव 20 तारीख को जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग में हम लोग झारखंड सरकार, बीजेपी की सरकार अगर बनेगी तो योगी दीदी योजना हम लोग लाएंगे और सरकार हमारी देगी। निश्चित है, माँ बहनों को भी सम्मान मिलेगा, हर किसान को सम्मान मिलेगा, मुस्लिम समाज को भी सम्मान मिलेगा, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा के माध्यम से, जैसे भी पूर्व के वक्ता ने बताया कि शिक्षा यहाँ सबसे बड़ा मेन मुद्दा है। जो शिक्षा में, जैसे हमारी स्कूल तो बना हुआ है लेकिन स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, अगर टीचर भी है तो सब फ्रॉड टीचर रखा हुआ है। तो इसी कहीं ना कहीं यहाँ के झारखंड सरकार ने जो है बंदर बांट करने का जो षड्यंत्र रचा है, ये गलत है। जैसे आज हमारे कई बच्चे मुसलमान के गांव में देखते हैं कि मुसलमान शिक्षित नहीं हो पा रहा है, मुसलमान को बच्चों को पढ़ नहीं पा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं हम लोग को भी तकलीफ है। विकास सारी योजना तो आएगा ही, विकास तो हम लोग लेंगे, लेकिन जो शिक्षा, जो मेन मुद्दा है, वो शिक्षा हो नहीं पा रहा है। जैसे उर्दू मध्य विद्यालय जैसे टंगोडी के नाम पर हम लोग को स्थापित किया था, टंगोडी को, उर्दू को जो हटाने का काम किया है यहाँ के झारखंड सरकार ने, ये बहुत गलत काम किया। जैसे हम लोग का बगल में यहाँ पर टंगोडी विद्यालय है, वो उर्दू बोल करके ही एडमिट किया गया था और स्थापित भी टंगोडी स्थित तुमादहा था, लेकिन उसको भी हटा करके यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जामताड़ा के उपायुक्त ने इस तरह का काम किया है। तो कहीं न कहीं षड्यंत्र है। हमने कई बार देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मन से ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है हमेशा। प्रधानमंत्री मोदी का यही काम ही रह गया है, हिंदू मुसलमानों को लेकर के उनके पार्टी के कई नेता इस तरह का बयान देते हैं। कभी ऐसा कुछ लगा आप लोग? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मोदी जी और अमित शाह जी क्या है नहीं है, वो हेमंत सोरेन को बोलने का कोई नहीं है। लेकिन जो हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जो उन्होंने अल्पसंख्यक राष्ट्र का जो निर्माण किया गया था, उसमें अभी भाजपा के हम लोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने भी योगदान अच्छा दिया है। मुस्लिम घुसपैठियों का मुद्दा बहुत गर्मा रहा है झारखंड में। अब तो चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन 20 नवंबर को मतदान में क्या वो मुद्दा रहेगा आप लोग? जी नहीं, वो सब मुद्दा नहीं है, लेकिन वोट जो है एक अच्छा ढंग से होगा और यहाँ से बीजेपी की सरकार बनेगी। ये मुद्दा हम लोग चाह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी है, उस पर प्रतिबद्ध जो आ रहा है और जो है उसको पर यहाँ से हटाने का काम हम लोग करेंगे। हटाने का काम होगा। कुछ और लोग हैं, उनसे समझते हैं। आप लोग कैसा देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल कैसा रहा है उनका? देखिए, केंद्र में सरकार, मोदी सरकार ठीक है। क्या आप काम देख रहे हैं? पहले हम केंद्र सरकार पे चलते हैं। क्या योजनाएं ऐसी रही प्रधानमंत्री की जो आप तक पहुंची? केंद्र सरकार से हमको ये राशन मिल रहा है और 2000 जो पीएम किसान दे रहा है वो मिल रहा है, उसके बाद कुछ नहीं मिला है। केंद्र सरकार की तरफ से जो अनाज फ्री में बांटे गए ग्रामीणों के बीच में, वो अनाज आप लोगों तक पहुंचा घर में? नहीं पहुंचा। शौचालय वगैरह बनाए गए? हाँ, शौचालय है। आयुष्मान कार्ड बना आपका? देखिए, हाँ बना है। आयुष्मान कार्ड जो भारत आयुष्मान कार्ड जो बनाया है वो बना है। गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, आप लोग कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल या फिर झारखंड की सरकार की? प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो ठीक है और प्रधानमंत्री वैसा रहने का लायक है और वैसा रहना चाहिए। उसका आने से बहुत विकास हुआ भारत में, है ना, हम यही कहना चाहते हैं। लेकिन हम लोग का जैसो केंद्र वहाँ जब सरकार मोदी बना तो हम लोग को पीएम किसान वाला जो ये पैसा है हम लोग को सेट कर दिया। हम लोग को फॉर्म नहीं वहाँ तक जमा हो गया है लेकिन नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार ठीक है। और जैसे बाथरूम हम लोग का दिया, राशन भी दिया, है ना। तो क्या योजना जो केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो लोगों तक, खास करके गांव की क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत क्या है, यहाँ के लोगों को मिल रहा है वो सब योजना? हाँ, लाभ मिल रहा है उससे? हाँ, मिल रहा है और बहुत नहीं मिला है ना। बहुत मिला है और बहुत नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार ठीक है। गांव में क्या कमी है जो चीज सुधरना चाहिए? झारखंड में क्या हेमंत सोरेन सरकार ने आप लोगों के लिए वैसा काम किया या फिर कुछ बदलाव हो एक बार झारखंड में? झारखंड में हम लोग चाहते हैं इस बार बदलाव हो, है ना। हम लोग यही महिला सम्मान योजना तमाम महिलाओं को दिया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि 1000 रुपए से बढ़ाकर अब 2500 किए जाएंगे। महिला सम्मान योजना की क्या हकीकत, महिलाओं को मिल रहा है पैसे? हाँ, 4 बार मिला। 4 बार महिला को दिया 1000। अब 2500 रुपया जो बोला है वो इलेक्शन का बाद बोला है, दिया नहीं है। चलिए एक और शख्स है, उनसे ही बात करते हैं। क्या हकीकत है गांव की? क्या लोगों को मिल रहा है योजना सब लाभान्वित? पूरा योजना भी मिल रही है अभी। और जो बिजली बिल अभी खास करके 70,000 80,000
यहाँ के जनता को बहुत परेशानी होती थी कि वो बिल नहीं दे पा रही थी, वो तो माफ कर दिया गया है। बिजली बिल गांव के लोगों का माफ किया गया। हाँ, माफ कर दिया गया है। सब प्लस पॉइंट है इस सरकार के लिए। सरकार के ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। गांव में कैसा विकास हो पाया? गांव में सब ठीक ठाक है या महिलाएं कितनी खुश हैं सरकार से? हाँ, सरकार से तो से महिलाएं बहुत खुश है, और ये जो योजना है जो फिर से मेरा ये हेमंत सरकार फिर से आएगी तो ये 2500 बोले कि हम फिर से देंगे। हेमंत सोरेन सरकार आएगी या बीजेपी की सरकार आएगी वो तो 23 नवंबर को हम समझ पाएंगे। और भी कुछ शख्स हैं, इनसे समझते हैं क्या है आखिर माहौल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल खास करके कैसे देख रहे हैं? सब ठीक देख रहे हैं, सब बढ़िया है। क्या क्या मिला अभी तक गांव में आप लोगों को? सबको मिला, जो दिया वो जो पहले दिया जिसका जिसका दिया दे दिया। मैंने कॉलोनियाँ कॉलोनी अब आया ना सर, वो सब मोदी का दिया हुआ है। इंदिरा आवास जो दिया है, पैन कार्ड क्या बना? क्योंकि उससे भी बहुत लोगों को फायदा मिला है अब तक। आप लोगों को क्या उसको हम वो वाला हमको भी मिला है। हाँ, फायदा ले रहे हैं आप लोग उससे? ये आँख ऑपरेशन किया उससे करवाए आप? हाँ, करवाए। झूठ का बोलेंगे, उससे ऑपरेशन करवाए। देख लिया आँख हमारा, पहले आँख मतलब ठीक करवाया, मोतियाबिंद वगैरह? हाँ, मोतियाबिंद था, वो उसी का कार्ड से करवाए हैं। ये आयुष्मान कार्ड की हकीकत है। ये गांव है जामताड़ा विधानसभा, जहां पर 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यहाँ के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, उन तमाम मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे। क्या कह रहे थे आप क्या कह रहे थे? आप क्या बोल रहे थे आप? नहीं मिला है? हम बोल रहे थे कि जो पीएम किसान योजना है, हम लोग मोदी सरकार को यही कहना चाहते हैं कि हम लोग भी फॉर्म दिए हैं और हम लोग का भी प्रयास है कि हम लोग को भी मिले। हम लोग भी किसान हैं, हम लोग यही चाहते हैं सरकार से। उम्मीद है कि अब मिलेगा, लेकिन मतलब चाहेगा सरकार, तब मोदी सरकार अगर चाहेगा तो हम लोग को भी मिलेगा। चाहने से क्या क्या मिल गया? अभी तक तो खाली बाथरूम में मिला है और राशन मिला है। आप ही के गांव के कुछ लोग बता, कई लोग हैं, एक बार फिर से चलते हैं आपके पास। और यहाँ पर जिस तरह से लोग बता रहे हैं गांव के कि कार्ड से काफी ज्यादा लाभ उन्हें मिल पाया है, एक एक लोगों तक पहुंचा है वो कार्ड। आयुष्मान की कार्ड, आयुष्मान जो जिसमें 5 लाख का सरकार ने, भारत सरकार ने जो दिया गया है, उस पर सभी निर्धापूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उस कार्ड का माध्यम से गरीब, किसान, दलित, अल्पसंख्यक का सभी का इलाज मुफ्त में हो रहा है। और यहाँ की जो झारखंड सरकार वर्तमान जो हेमंत सोरेन जी हैं, ये सरकार ने 5 लाख जो बीमा वाला जो पैसा है रोकने का काम किया है। और रोक करके, और देखिए अभी जैसे बुढ़ा बूढ़ी जो पेंशन है, विधवा पेंशन है और विकलांग पेंशन है, इस पैसे को रोक करके 1,000 रुपया माई सम्मान योजना में लगाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो षड्यंत्र के शिकार है, और यहाँ के जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों को ठगने का काम यहाँ की सरकार ने किया है। लेकिन यहाँ वो बहुत लोग तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि मिला कहाँ पैसा, महिलाओं को मिला ही नहीं पैसा। तो कौन चीज का? झारखंड की सरकार ने जो मैया सम्मान योजना की बात की, देखिए फॉर्म ही उसका रिजेक्ट कर दिया है। 1 किस्त में, 2 किस्त में, 3 किस्त में, ये क्या तमाशा है? अगर आपको देना ही था तो दलित, अल्पसंख्यक को देता, बहुत खुश थे। लेकिन वैसा तो किया नहीं। वो बड़े बड़े जो वहाँ जो कंप्यूटर के लोग हैं, 100 रुपया 200 रुपया दे करके अपना फॉर्म को भराया है, उसी को पैसा आया है। बाद बाकी सब गरीब, देखिए जितना यहाँ सभी लाभुक हैं, आप पूछ सकते हैं, उसको जो फॉर्म जो भरा दिया है जमा करने का, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाया है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अभी जो सरकार दे रही है पैसा, महिलाएं उन पे ही भरोसा करेंगी ना, गोगो दीदी पे कैसे आखिर भरोसा करे? गोगो दीदी देखिए, वो झारखंड सरकार जो है ये 2500 रुपया जीतने के बाद बोला है। लेकिन अलॉटमेंट जो, जैसे कि अमित शाह जी आए हुए थे, गृह मंत्रालय देश के, और रांची में एक भव्य कार्यक्रम हुआ था, उसका संचालन भी मोदी जी ने ही किया था। आपका साहिबगंज वहाँ के जो किए थे। लेकिन योगी दीदी जो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर ईमानदारी पूर्वक वो फॉर्मेट हम लोग भरवाने का काम करेंगे और अधिक से अधिक दिलाने का काम करेंगे। यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? एक बार फिर से बीजेपी कुछ आए यहाँ झारखंड में, बदलाव? नहीं, बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि इतना मतलब षड्यंत्र जो है, बदलाव होना भी चाहिए। और बदलाव होगी तो विकास होगी, विकास होगी शिक्षा भी होगी, सारा चीज होगी। बहुत अच्छा। आप लोग भी चाहते हैं झारखंड में बदलाव हो कुछ? हम लोग को एको को कॉलोनी नहीं दिया, और एको को घर में 4 5 कॉलोनी हो गया, तो हम लोग को
कैसे वोट देंगे? झारखंड में झारखंड सरकार ने काम नहीं किया, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ तो हम लोग को झारखंड देखता नहीं है। ये एको घर में 4-4 को 5-5 को कॉलोनी हो गया और दूसरा घर में एको ठो नहीं हुआ। तो क्या काम हेमंत सोरेन का ठीक नहीं लग रहा है आपको? जो हमको कॉलोनी देगा उसी को काम ठीक होगा। अच्छा, तभी वोट पड़ेगा 20 नवंबर को। हाँ तो जामताड़ा में कौन आगे है, बीजेपी या जेएमएम? कौन आगे दिख रहा है, हेमंत सोरेन या मोदी जी? लेकिन तो हेमंत सोरेन दे रहा है सबको। दे रहा है, अभी तो आप बोले नहीं मिल रहा है। हमरो कहाँ मिला है? अब मिलेगा तब ने हम नाम लेंगे उसको। मिलेगा तभी वोट दीजिएगा। हाँ, घर में कुछ नहीं मिला अभी तक? ना शौचालय वगैरह नहीं बना, आयुष्मान कार्ड वगैरह? नहीं, चावल मिलता है। चावल अनाज मिल रहा है फ्री में? हाँ नहीं, बस सिर्फ चावल भर मिलता है, पेंशन मिलता है। तो बताइए, 20 तारीख को वोट डालिएगा, कौन सा मुद्दा है वोट डालने का इस बार? वो तो जिधर हवा देखेंगे उधर चलेंगे। हवा देखेंगे या काम देखेंगे? नहीं, हवा जिधर देखेंगे उधर चलेंगे। अभी हवा किधर चल रहा है? अभी तो यहाँ भी नहीं बना है प्रोग्राम। अभी हवा ही नहीं बना है। नहीं बनाया है। अब गांव वाला अब जिधर निर्णय करेगा उधर चलेंगे। क्या हवा नहीं बना है अब तक? सर हवा तो है, लेकिन दोनों का यहाँ बराबरी हवा दिख रहा है। लेकिन हम चाहते हैं जो यहाँ पर विकास करेगा वही सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सरफराज अंसारी। सरफराज जी, ये बताइए कि लोग विश्वास करेंगे बीजेपी पे, क्योंकि झारखंड में जेएमएम की सरकार तो रही है, पिछले बार रघुवर दास की सरकार थी तो लोगों ने कहा कि बहुत सारे काम हुए, इस बार फिर से लोग बीजेपी पे विश्वास करेंगे? देखिए सर, अगर सरकार काम करती है तो उस पर तो विश्वास करेंगे हम लोग, अगर नहीं करते तो फिर। पिछले टर्म की बात थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। रघुवर दास की सरकार में काम हुआ, आपके गांव तक काम पहुंचा सरकार का? हाँ, रघुवर दास जब भी था वही टाइम तो सबको कॉलोनी दिया हुआ था, जितना मोदी साहब दिए थे वही सब दिए हुए थे बस। लेकिन अभी जो अपना कांग्रेस का सरकार आया है वो टाइम से वही खाली 1000 रुपया उसी में सबको उलझा के रखा हुआ है बस, और बाकी कोई विकास हुआ नहीं यहाँ पे। आपको नहीं लगता है कि चुनाव के वक्त ही योजनाओं को लाया जाता है? हाँ। उसके पहले कोई योजना नहीं दिखता कहीं? हाँ, उससे पहले तो कोई योजना नहीं दिया था, वही चुनाव नकदी आया, वही सही महिला से 1000 रुपया दे रहा है, फिर वही जीतने के बाद वादा किया कि 2500 रुपया हम देंगे। तो लोग भरोसा कर रहे हैं इस 2500? वो तो खाली 2500 में क्या होगा सर, 2500 में जिंदगी थोड़ी जाएगा आदमी का। यहाँ तो रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, यहाँ घर चाहिए, ये बच्चे लोग को शिक्षा चाहिए, वो सब है कहाँ? बच्चों का शिक्षा नहीं है आपके? कुछ यहाँ पर नहीं है। सब देखिए ना, सामने आपका खड़ा है, किसी से अपना नाम पूछिए, लिखवाइए, अभी नहीं लिख पाएगा कोई नहीं। इसका मतलब है कि झारखंड की सरकार ने शिक्षा पे काम नहीं किया है? नहीं किया है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है अपने गाँव की? हाँ, स्कूल है यहाँ पे, गाँव में स्कूल है? इधर ही टोंगुड़ी यहाँ पे है सामने। स्कूल में टीचर आते हैं, बच्चे पढ़ाई करते आते हैं, लेकिन वो लोग खाली बैठा रहता है, बच्चे इधर खेल रहा है, उधर गोटी खेल रहा है, उधर ये खेल रहा है, सब वैसा ही होता है, पढ़ाई होता ही नहीं। पढ़ाई नहीं होता है। कभी इसका शिकायत आप लोगों ने किया, क्योंकि आपके घरों के भी बच्चे पढ़ाई करते होंगे स्कूल में, कभी इसका शिकायत आप लोग? अरे सर, हम लोग करते हैं तो बोलता है इतना इतना बच्चा हम लोग कैसे संभालेंगे, सब मास्टर इधर उधर बैठा रहता है, घूमते रहता है, तो आप लोग टीचर का वो जिम्मेवारी रहता है ना, बच्चे लोग को संभालो, देखो, पढ़ाओ, वो लोग ध्यान ही नहीं देते उसमें। ऐसी स्थिति। सबसे अहम बड़ी बात है कि जो टंगोडी हम लोग का जो उर्दू विद्यालय था, उर्दू विद्यालय जो हम लोग को एक सदियों से आता था, लेकिन आज टंगोडी के नाम पर यहाँ के सरकार ने, यहाँ के जिला के उपायुक्त ने उसको कटवा दिया गया है। और यही काम झारखंड सरकार ने किया। विकास तो यही है भाई, और तो है कोई दूसरा चीज नहीं। उर्दू के नाम पर सुनने से हेमंत सोरेन नाराज है, उर्दू के नाम के सुनने से बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा, उर्दू नाम के सुनने से हम लोग का टीचर का बहाली नहीं हो रहा। तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इस पर षड्यंत्र का शिकार है, और जनता इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। 20 तारीख को आने वाला समय में जो वोटिंग हम लोग करेंगे वो जबरदस्त मुकाबला होगा, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विजय होगा। लेकिन प्रधानमंत्री शिक्षा पे बहुत ज्यादा उन्होंने फोकस किया था। एक बार मुझे याद है कि वो कह भी रहे थे, छोटे छोटे बच्चों से उन्होंने मुलाकात किया था, कहा था बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए बीजेपी की सरकार काम करती है। तो क्या ये भी एक मन में वोट डालने समय आप लोगों का ध्यान में होगा कि? जरूर होगा। मोदी जी का जो कहे थे शिक्षा के, मतलब पूरा ईमानदारी पूर्वक उन्होंने कहा था कि शिक्षा पर ध्यान देना भी चाहिए, होना भी चाहिए था। लेकिन जो राज्य सरकार है इसको रोकने का काम किया है, बच्चों को अशिक्षित नहीं होने दे रहा। मास्टर की कमी है, स्कूल में बहुत सारे ऐसे पारा टीचर है या तो शिक्षक हैं, उस पर सही से कोई निगरानी नहीं है। यहाँ खाली खिचड़ी और डीमा और अंडा खाने से नहीं होता है, यहाँ शिक्षित है ही नहीं, शिक्षा बोल के कोई चीज नहीं है।
यहाँ ध्वस्त हो चुका है और उसी के नाम पर हम लोग मतदान करने जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा सवाल है और एक हकीकत ये भी है कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे साथ कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यहाँ पर स्कूल है, टीचर है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई मुकम्मल नहीं है। यहाँ पर बच्चों को भेजा तो जाता है स्कूल, लेकिन यहाँ पर पढ़ाई नहीं होता। पढ़ाई स्कूल में होता है, बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं। जहाँ तक पढ़ाई के ताल्लुक है, ये जावेद साहब पढ़ाई के बारे में बोल रहे थे कि टीचर नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि टीचर बहुत अच्छा है झारखंड में, हर स्कूल में टीचर है, लेकिन पढ़ाई की कमी बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि टीचरों के अंदर कमी नहीं है, कमी बच्चों के अंदर भी कमी नहीं है, बच्चों के माँ बाप के अंदर कमी है। टीचर तो बहुत ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन बच्चे किसी तरह माँ बाप भेजते हैं और जा कर के वहाँ से फिर बच्चे भाग जाते हैं। और भागने की कारण ये है कि माँ बाप कुछ कहते नहीं, माँ बाप ही पहले बताते हैं कि जाइए हाजिरी बनाकर आ जाइए। टीचर हमारे यहाँ जहाँ झारखंड की सरकार जो है उन्होंने टीचर दिया है। अच्छे शिक्षकों की ये जिम्मेवारी होनी चाहिए ना कि वो बच्चों को पढ़ाएं, वो बच्चों के भविष्य को संवारें, उन पे बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए हुए हैं और इसी कारण पूरे स्कूल में घेराव कर भी दिया है। बच्चे भाग रहे थे तो वो घेराव कर दिए और बच्चे अब बिल्कुल सही समय पर भी पहुंचते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात, टीचर का काम है स्कूल में पढ़ाना, सिखाना, लिखवाना, उनको होमवर्क देना। तो टीचर तो हम देखते हैं होमवर्क देते हैं, लेकिन जिस रोज कुछ ज्यादा अगर होमवर्क दे दिया टीचर ने तो बच्चे घर में, असल बात माँ बाप देखते ही नहीं कि बच्चे पढ़ने बैठे। आपका ये कहना है कि शिक्षक ध्यान देते हैं, स्कूल अच्छे हैं आपके इलाके में, गांव में, लेकिन जिम्मेवारी गार्जियन की होनी चाहिए। टीचर की भी जिम्मेवारी है। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं कि टीचर, वो अभी एक शख्स बोल रहे थे कि टीचर यहाँ सही नहीं है। टीचर है और टीचर की जिम्मेदारी है कि बच्चों को देखे, और देख भी रहे हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ कि टीचर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा जरूरी जो है वो माँ बाप का। बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड का, शिक्षा व्यवस्था कितना सफल हो पाया है, इनसे समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? सिराज अंसारी। क्या नाम? सिराज अंसारी। सिराज। ये बताइए, क्या लग रहा है, शिक्षा व्यवस्था ऐसा है, कुछ खराब है क्या? ये बीमार है, दोनों किडनी इसका फेल है, जबकि यहाँ के स्थानीय विधायक यहाँ के गया था, लेकिन इसका बेचारा 2 बार चक्कर काटा और उसका 1 रुपया नहीं मिला, समझे ना। तो नहीं मिलने के कारण आज ये बीमार आदमी है, इसका दोनों किडनी फेल है। मेरे सामने 2 गैर मुस्लिम को दिया पैसा, एक को 5,000, एक को 7,000। इरफान अंसारी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, बात उनसे हो पाई, संपर्क हो पाया उनसे? संपर्क हुआ था, हम लेके गए थे उसका ऑफिस, तो ये बोला कि हमको दिखाए, आप पूरा पेपर जो उसको दिखाए इसका जितना डॉक्टर का पेपर है, तो बोला सदर अस्पताल चल जाइए। बोला सदर अस्पताल हम लोग नहीं देखे हैं, उनको बोला हम लोग बिजी हैं। बाद में 2 बार कांटेक्ट किए उसे, उसके ऑफिस में जाके 11 बजे रात उसे मिले, सुबह 8 बजे से शाम रात को 11 बजे तक उसे मिले, लेकिन हम लोग के साथ वो कुछ नहीं। बोला जाइए आप सदर अस्पताल जाइए जामताड़ा। तो ये कह रहे हैं कि स्थानीय विधायक ग्रामीणों की बात उतना नहीं सुन पा रहे हैं। नहीं सुन पाता है, नहीं सुनता है। अभी तक वो मुस्लिम ये इलाका अभी तक वो नहीं आया है, अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है। वो जिस वोट से वो जीत रहा है, लेकिन बार से तो विधायक है ना यहाँ के जिस चीज से वो जीत रहा है मुस्लिम के वोट से, लेकिन ये गाँव तक अभी तक नहीं घुसा है। कोई नहीं कस सकता, कहीं नहीं घुसता है यहाँ के, पूरा पंचायत में कहीं नहीं आया। तो आपके गांव के लोगों का कुछ समस्या है, वो विधायक जी सुनते नहीं है? नहीं, ऐसे तो हम ही गए हैं उसके पास, बाकी कोई नहीं है। हाँ, हम ही उसके पास गए हैं, बाकी कोई गया नहीं। तो सुने इसका दोनों किडनी जब फेल था ना, तो इसको हम यहाँ के जो है हम लोग का गांव जो मुखी काग में है, उसको ले करके गए थे आवास में, लेकिन इसका जो 1 रुपया नहीं दिया, और वही दूसरे कास्ट के लोगों को 5,000 20,000 रुपया करके इरफान अंसारी ने दिया। लेकिन इस बेचारा को भी दोनों किडनी फेल है, और ये इतना नाचार गरीब आदमी है जिसका कोई देखने वाला नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो प्रशासनिक है, जो व्यवस्था है, उन पर इस पर देखना चाहिए, गरीब हम लोग सरकार से जो भी है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार,
आखिर कौन होगा आगे, ये 23 नवंबर को झारखंड में जब परिणाम आएंगे तब समझ में आएगा कि झारखंड का नेतृत्व आखिर कौन करने जा रहा है। लेकिन मोदी मुल्क और मुसलमान के तहत हम आज इस गांव में तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर प्रधानमंत्री की योजनाएं कितना सफल हो पाई इस गांव में। शिक्षा व्यवस्था से लेकर के वो तमाम मुद्दे जिस पर यहाँ के लोग 20 नवंबर को वोट डालेंगे वो आखिर क्या हैं, कितने प्रभावित हुए अल्पसंख्यक समुदाय के लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से, इन तमाम सवाल के जवाबों को तलाशने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, जामताड़ा, झारखंड।